नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंसिलरीज कंपनी के बारे में। देखिए मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहा था कि सर मदरसन समर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है, वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हो गया कि कंटिन्यूअसली कंपनी गिरावट के माहौल में है, कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी की चार्ट को एक बार देखूँ, नॉर्मली चार्ट को एक बार देखूँ, तो अराउंड 5 दिनों में 4 साढ़े 4% के करेक्शन हुआ। एक मंथ में करीबन 12% का करेक्शन हुआ और 6 मंथ में पॉजिटिव है। तो एक मंथ में ऐसा क्या हो गया कि 12 साढ़े 12% का क्रैश यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो चलो आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं इस गिरावट के माहौल में कंपनी को किस तरीके से मतलब फाइंड आउट किया, किस तरीके से मेरा एक पॉजिटिव स्विंग बेसिस पोजीशन बना, तो सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं डिटेल्स में यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, जहाँ पे एक पैटर्न्स भी बना है। उस पैटर्न्स के बेसिस में आपको क्या और भी गिरावट का माहौल दिखेगा, क्या यहाँ से रिबाउंड कर सकते हैं, तो सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक चीज को हमेशा याद रखना है, कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता करना होगा। तो अगर अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो इंडिया के सबसे एक बड़ी ऑटो इंसुलेटर्स कंपनी है और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी है। अभी सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला का कंपनी का मतलब क्या है? अगर मैं इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं तो देखकर आप चौंक जाओगे, करीबन 2 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ क्योंकि कुछ करेक्शन हुआ है। अगर करेक्शन ना हुआ तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर अगर मैं टॉप तक देखूं तो ओवरऑल 2.5 लाख% का रिटर्न दिया। 2.5 हजार नहीं, 2.5 लाख%। तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे, कितना गुना यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम इस तरीके से करेक्शन हुआ। कोविड से पहले भी हुआ था 2017 के टाइम में, 2018 के टाइम में भी हुआ, कोविड के टाइम में भी हुआ, 2022 के भी टाइम में हुआ। तो इस तरीके से बहुत बार हलचल देखने को मिलता है और फाइनली जो इसका दो टॉप लेवल था उस टॉप लेवल को ब्रेक करके अभी ऊपर जा चुके हैं। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस हो सकता है। तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के कैपेक्स के बारे में दिखाऊंगा, कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं जॉइंट वेंचर विथ यहाँ पे हमाक्वेरिक्स कंपनी लिमिटेड, तो एक जॉइंट वेंचर कर चुके हैं और वो भी देखिए समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो उसका सब्सिडरी जो कंपनी है एसएमआरसी। तो एसएमआरसी जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वही इस कंपनी के साथ एक बिग डील किया है, एक जॉइंट वेंचर के साथ यहाँ पे काम करने वाला है। और ये जो कंपनी है वो जापानीज बेसिस कंपनी है। तो ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल चुका है जापानीज बेसिस कंपनी है और 51% स्टेक के हिसाब से जॉइंट वेंचर के हिसाब से काम करेगा। मतलब जो मेजोरिटी स्टेक है वो मतलब मदरसन संवर्धन मदरसन कंपनी के पास ही रहेगा। तो एक गुड पॉइंट्स है। दूसरी पॉइंट्स ये भी है, आप देख सकते हैं एक्विजिशन ऑफ मतलब इरलिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी एक एक्विजिशन किया है, एक छोटे कंपनी का एक्विजिशन किया और वो भी 74% स्टेक यहाँ पे खरीदारी किया है। तो इसका भी मेजोरिटी स्टेक समर्थन मदरसन के पास रहेगा। साथ ही साथ और एक बात बताया जाए, जॉइंट वेंचर विद द बिल, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं और वो भी BIEL के साथ। तो एक शानदार परफॉर्मेंस कुछ यहाँ पे देखने को मिला कि अलग अलग कंपनी अलग अलग कैटेगरीज कंपनी के साथ यहाँ पे बिग डील किया है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के जो कैपेक्स आप देख सकते हैं, समर्थन मदरसन प्लान टू 5,000 करोड़ कैपेक्स, और वो भी कैपेक्स अनाउंसमेंट कब किया है? जून 2024 में। तो ये कैपेक्स सीधा सीधा कहूँ कि इस कैपेक्स का भी ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चार्ट जरूर शेयर करूंगा। अभी चार्ट को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको मैं फंडामेंटल दिखाऊंगा। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो देखिए चार्ट क्या हुआ। यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक बार नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज क्रिएट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। उसके बाद देखिए कंपनी क्या किया, बाउंस करने के बाद यहाँ इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बनाते चले गए और फाइनली जो ये जो लेवल था उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है? तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका सपोर्ट को मार्किंग करूं तो मुझे कुछ इस लेवल में सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिला है क्योंकि इसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ही वो बाउंस किया है। ये सपोर्ट कौन सा है? 141 का लेवल ये सपोर्ट है। तो कंपनी का अगर करेक्शन होता रहे तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। इसी के बीच में एक जो पैटर्न मुझे देखने को मिला, जो एम पैटर्न यहाँ पे मिलता देखने को मिले। देखिए होता कुछ ऐसा, जब भी हम लोग इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो बड़ा धमाका होता है। उसी तरीके से अगर एम पैटर्न बने
किसी जगह पे अगर एम पैटर्न बने तो सोचिएगा वहां से अगर करेक्शन मतलब ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद करेक्शन हुआ तो सोचिए बड़ा फॉल हो सकते हैं। तो क्या सचमुच बड़ा फॉल होने वाला है? अगर मैं इस कंपनी के एक बार सेक्टर के बारे में चर्चा कर लूंगा, एक बार मैं इसको सॉरी एक बार मैं दूसरी बात को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ। अगर निफ्टी ऑटो को देखूं तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हालत है, आप देख सकते हैं ऊपर गया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद देखिए कंपनी बिग बाउंस यहाँ पे किया था। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे भी एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ से नीचे आए तो एक बड़ा फॉल हो सकते हैं। तो मार्केट में देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया के अभी इकोनॉमिकली कुछ दिक्कत आ रहा है, मतलब जो महंगाई रेट बढ़ चुके हैं उसके कारण ऑटो सेक्टर के ऊपर दिक्कत आने वाला है, क्योंकि 2017-18 में भी इसी तरीके से सेम टू सेम महंगाई बढ़ गए थे। उस टाइम ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। आप 2017-18 का डेटा देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप अगर 2017-18 का डेटा देखेंगे, देखिए 2018 के बाद क्या हुआ, 17-18 के बाद क्या हुआ, बिग फॉल देखने को मिला। उसके बीच में कोविड भी आया, तो एक बड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था ऑटो सेक्टर के ऊपर। अगर मैं टॉप से लेकर करंट डाउन लेवल तक देखूं तो 60% तक क्रैश हो गया था। क्या इस बार भी उसी तरीके से क्रैश होने वाला है? देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इकोनॉमिकली क्राइसिस इस तरीके से बढ़ते रहे और जो मतलब महंगाई के रेट 6.2% के आसपास जा चुके हैं, अगर वो बढ़ते रहे तो बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है और भी बड़ा करेक्शन और क्रैश होने वाला है। क्योंकि महंगाई बढ़ेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो माल बेचकर भाग जाएगा और साथ ही साथ देखा है तो मार्केट में और भी ज्यादा फॉल आने का चांसेस रहेगा। और उसी टाइम में ऑटो सेक्टर और जो मतलब जो प्रोडक्ट मतलब एफएमसीजी को छोड़कर बाकी जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्राइस हाइक हो जाएगा और जिसके चलते है उसका सेल्स भी डाउन हो जाएगा। देखिए अगर महंगाई बढ़ चुके हैं तो हर चीज का कीमत बढ़ जाएगा, तो और कीमत बढ़ने का मतलब गाड़ी का भी दाम बढ़ जाएगा और वहां पे दाम बढ़ने के बाद क्या होगा, लोगों का जो खरीदने का जो पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या सचमुच कंपनी के ऊपर जो एम पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है? देखिए इससे पहले मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे यहाँ पे एक टेक्निकली पैटर्न्स देखने को मिला, जो पैटर्न्स मैं हमेशा यूज करता हूँ। वो पैटर्न्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल से मैं टॉप लेवल तक मार्किंग कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ तक यहाँ से क्यों मार्किंग किया? देखिए ये जो रेंज है वो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज, कैंडल देखिए कंटिन्यूसली बाइंग, बीच में कोई भी एक रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगा। तो इस लेवल तक मैंने मार्किंग किया, तो टोटल मार्किंग करने के बाद जो रेंज निकल के आया करीबन 23% के आसपास। तो जब भी कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज मिलता है तो हमेशा मैं इंतजार करता हूँ कि जब भी शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करे तब इस जगह पे मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ और मैं इस पीक लेवल तक इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है क्या सचमुच नीचे आए? ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनली वो टच तो कर चुके हैं और उसी जगह पे होल्ड कर रहे हैं। अभी नीचे आने के बाद वो सपोर्ट तक तो आ सकते हैं। तो इस पैटर्न्स को यूज करने से पहले मुझे इस कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा। तो क्या सचमुच फंडामेंटल ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं इस कंपनी का फंडामेंटल्स के, तो देखिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ते में देखने को मिला। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर मैं कंपनी का पी रिश्यू एवरेजली 5 साल तक देखूं तो इसका पी रिश्यू एक टाइम चला गया था करीबन 128 के आसपास और करेंटली जो है वो है 29। तो इसका एवरेज पी रिश्यू निकल कर है 44, मतलब कंपनी का 5 साल के एवरेज 44 है और कंपनी का करंट पी रिश्यू 29 है। तो सीधा सीधा कहूं कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार पिछले सालों की तुलना से हाईएस्ट सेल्स किया। मानता हूं पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए, फिर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी साल भर में 3 गुना प्रॉफिट कंपनी के ऊपर बढ़ चुके हैं और क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, इस तरीके से चलते रहते हैं। अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो सेल्स डाउन होगा क्योंकि ऑटो सेक्टर में दिक्कत आ रहा है तो हर सारे सेक्टर में डाउन होगा। देखिए गाड़ियां अगर कम बेचा जाएगा तो उसका पार्ट्स भी तो वो कम कम खरीदारी करेंगे ना, तो इस बात को भी तो आपको ध्यान रखना है। अभी चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के मैं सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, धमाका परफॉर्मेंस किया, 23% का सेल्स का ग्रोथ एंड 105% का प्रॉफिट का ग्रोथ। और यही चीज अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं, मतलब टोटल 98 कंपनी है ऑटो इंश्योरेंस कंपनी में, उनमें से समर्थन मदरसन नंबर 1 है। इसका देखिए सीधा सीधा मैं अगर सेल्स के बारे में बात करूं तो इसका क्वार्टरली जो सेल्स का ग्रोथ है वो 18% है। जो इस सेक्टर के एवरेज कितना है 4.71, मतलब यहाँ से कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त हुआ। प्रॉफिट ग्रोथ तो बोलने का जरूरत नहीं है, पूरा सेक्टर में है 12% और कंपनी खुद 218% का प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर कट आपको डेटा देखने को मिला है और लोगों के मन में
सॉरी, लोगों के मन में एक डाउट जैसा रह जाता है कि कंपनी के ऊपर सर बहुत ज्यादा कर्जा है, 39,000 करोड़, तो इतना ज्यादा सॉरी, कंपनी का कर्जा है 25,000 करोड़। क्या इस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार की तुलना से कंपनी का कर्जा तो बढ़ चुके हैं। अभी देखिए, कर्जा बढ़ा है, आप सिर्फ कर्जा देख रहे हैं, कंपनी के ऊपर 10-12 हजार करोड़ से रिजर्व 30 करोड़ हो चुके हैं। ये आपके नोटिस में नहीं आया। फिक्स एसेट 14-15 हजार करोड़ से सीधा सीधा 32,000 करोड़ हो चुके हैं। मतलब एसेट भी जैसे बढ़े, उस तरीके से कर्जा भी बढ़ा। तो कोई बात नहीं, कर्जे को वो मिटाने के लिए एलिजिबल है। अभी देखिए, इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है तो कंपनी और भी बड़ा गिर सकते हैं। इसी टाइम में इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। देखिए, एफआईएस भी माल उठाया और डीएस ने भी माल उठाया। तो माल किसने बेचा? माल प्रोमोटर ने बेचा। कोई बात नहीं, प्रोमोटर ने कुछ माल क्वांटिटीज को बेचा है, उसका सीधा सीधा फायदा इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा जो सिचुएशन, टेक्निकली सिचुएशन है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैंने आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को देखकर आप रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप प्लीज एक बार स्टडी करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैं खुद कहूंगा कि मेरे वीडियो से आपको सीखने को मौका मिलेगा, कोई बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।